पे खर्च हो, क्यों ना ये पैसा देश के विकास में खर्च हो, क्यों ना ये पैसा देश के रोजगार में खर्च हो। जहां देश के भ्रष्ट नेता गरीब और बेबस का हक मारकर अपने बंगले की दीवारों को ऊंचा बनाता हो, आकर्षक बनाता हो, जहां किसान की फसल कटने से पहले फिर से चुनाव आ जाता हो और जहां लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जाता हो और सत्ता पाकर सत्ताधारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भूल जाता हो, वहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव ही योग्य है। अब मेरे विपक्षियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कैसे योग्य है। वो चिंतित ना है, उनके सवालों का जवाब भी मैं दिए देता हूँ। मानने पर जब एक नेता घोटाला करता है तो लाखों करोड़ों रुपए एकत्रित कर लेता है काले धन के रूप में, और बार बार होने वाले इस चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जो लोकतंत्र के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति को अपनाया जाए तो शायद ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा और स्थिर सरकारें गठित होंगी और नेताओं की मच्छी बाजार की तरह सौदेबाजी भी खत्म हो जाएंगी। मान्यवर, दूसरी बात, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बार बार किसी के द्वार पर जाने से इज्जत कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार बार बार होने वाले चुनाव से मतदाताओं की रुचि भी कम होती जा रही है। और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं कर रहा हूँ। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 1998 12वें आम चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 61.97% थी, जो 99 में घटकर 59.99% बची और 2004 में यह घटकर 98.07 बची। और इतना ही नहीं बल्कि 2014 के मुकाबले में 2019 में कुल मतदाताओं की संख्या में 1.5% की गिरावट आई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बार बार चुनाव कराने की अपेक्षा एक बार चुनाव कराना कहीं ज़्यादा बेहतर है। मेरे विपक्षी साथी तर्क दे रहे थे कि इससे पैसे की बचत कैसी होगी। मान्यवर, जब बार बार चुनाव होते हैं तो आप एक अनुमान लगाइए। एक रिपोर्ट में बताया गया चुनाव आयोग की कि लोकसभा के चुनाव के लिए जो खर्चा तय किया गया है वो 75 से 95 लाख रुपए है, सिर्फ एक लोकसभा के चुनाव में। और हमारे देश के नेता कितने ईमानदार हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना पैसा खर्च होगा? एक लोकसभा के चुनाव में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। विधानसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत, फलाना न जाने कितने चुनाव होते हैं, इसमें कितने करोड़ों रुपए खर्च होता है। अगर ये पैसा देश के विकास में लगाया जाए तो मेरे विपक्षियों को आखिर तकलीफ क्या है? मान्यवर, बदलाव प्रकृति का नियम है और जो पौधे वक्त के साथ बदल कर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण नहीं कर पाते, जरा सी आंधी और तूफान उन्हें अपने साथ भाले जाया करते हैं। कभी भारत को भूखों और पिछड़ों का देश कहा जाता था, लेकिन आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेरे विपक्षी शायद ये भूल गए हैं, या फिर वो ये भूल गए हैं कि चंद्रमा की दक्षिण सतह पर चंद्रयान भेजने वाला भारत पहला देश बना है। मानवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति भी देश के विकास में कारगर साबित होंगी। मुझे मेरे विपक्षियों की बातें सुनकर संस्कृत का एक श्लोक याद आता है कि बुद्धार मस्त्रग्रस्ता प्रभम संयम दुस्सिता, अर्थात जो व्यक्ति जानकार है वो दोषयुक्त हो